इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्य एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जीवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्किल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वणकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वणकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वणकुद्रे, पौत्री दामाद सौभाग्यवती रचिता करण पाटिल, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्य सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री सुनील जैन सपरिवार लखनऊ एवं श्री अभय जैन दामाद जी सपरिवार हैदराबाद। जो व्यक्ति जितनी तृष्णा को कम करता चला जा रहा है, पवित्रता उसके भीतर उतनी ही पैदा होते चले जा रही है, उतना ही वह शुचि का भाव अपने भीतर जगाते जा रहा है। यही तो शौच धर्म है। If you want to advance in your life, make sure your advances do not progress. यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारी इच्छाएं ज़्यादा ना पैदा हों। यही पवित्रता, सुचिता, शौच धर्म है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर इच्छाएं अनंत हैं। काश हम अपनी इच्छाओं को इच्छा शक्ति में कन्वर्ट कर दें, तो वही हमारी कमजोरी हमारी मजबूती बन जाएगी। वही हमारी तृष्णा की भावना हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगी। बस शौच धर्म में यही करना है। यहीं से हम पवित्र होना शुरू कर देते हैं। सत्य क्या कहलाता है? झूठ का त्याग नहीं। सत्य वो है जहां प्रशस्त वचन बोले जाते हैं, शुभ वचनों का जहां प्रयोग होता है वह सत्य कहलाते हैं। किसी के हित की बात जब की जाती है वह सत्य कहलाती है। किसी की अहित की बात असत्य कहलाती है। अभी तक सत्य को बड़ी संकीर्णता से समझा गया है। सत्य सिर्फ कथन तक सीमित नहीं होता है। सत्य मीन्स नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। ऐसा कम्युनिकेशन जिससे मन किसी को आघात को प्राप्त ना हो, किसी के दिल पे चोट न लगे। मर्म भेदी वचनों का त्याग वही सत्य कहलाता है। जब हम यह संकल्प लेते हैं, कर्कश वचन नहीं कहेंगे। जब हम यह भाव पैदा करते हैं, ईर्ष्या से भरे हुए, निंदा से भरे हुए वचनों को हम प्रयोग में नहीं लाएंगे। जब यह परिणाम जागता है, किसी की कोई चुगली नहीं, किसी पर कोई व्यंग ना कसें, तो समझना वह सत्य है। कसना अर्थ है असत्य वचन कहना। कॉम्प्लीमेंट्स का अर्थ है सत्य वचन। हमारा ऐसा वचन जिससे सामने वाला डिमोटिवेट हो जाए, असत्य वचन। उत्साहवर्धन हो जाए, सत्य वचन। सत्य धर्म बस यही है।
सत्य धर्म सत्य बोलने का नाम नहीं है। यदि हमारे सत्य से किसी को पीड़ा पहुंच रही है, जान जाती है, विपत्ति में आता है, दुखी हो जाता है, निराशा में डूब जाता है, हार जाता है, मैदान छोड़ने के भाव उसके भीतर पैदा होने लगते हैं, ये सारे वचन असत्य वचन। सत्य ठीक इससे विपरीत होता है, मन से भी होता है। सत्य धर्म शब्दों से भी होता है, सत्य धर्म फिजिकली भी होता है। ऐसा इशारा बैठने का, ऐसा इशारा धमकाने का, डराने का, चुप कराने का, ये कायिक असत्य धर्म हो गया। ऐसा इशारा किसी की हंसी उड़ा रहे हैं, ऐसे सारे संकेत शरीर से पलने वाले असत्य की ओर ले जाने वाले हैं। ऐसा सोच, ऐसा परिणाम किसी की हानि हो जाए, मैं उसे पीछे ढकेल दूं, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, इन किन प्रकारेण वो हार जाए, ये असत्य धर्म में आता है। मन से असत्य धर्म हो गया। सत्य धर्म का सीधा सा अर्थ है हमारे मन की परिणति, वचन की परिणति और काय की परिणति ऐसी हो जिससे दुनिया को एक रास्ता मिले, एक प्रकाश मिले, एक किरण मिले, एक उत्साह पैदा हो जाए, वो संसार को नई नजरों से देखने लगे, वह उत्साह से भर करके जो गलत कर रहा था उसे त्याग दे। सत्य धर्म यह कहलाता है। सत्य के बाद कौन सा धर्म आता है? हाँ, संयम। संयम का अर्थ होता है रोक लेना, अपने आप को गलत रास्तों पे बढ़ने से रोक लेना, किसी प्राणी को आघात नहीं पहुंचाना, इंद्रियों को आघात नहीं पहुंचाना, यह भी संयम कहलाता है। अपने ऊपर अनुशासन करना, वह संयम कहलाता है। संयम का अर्थ मारना नहीं है मन को। संयम का अर्थ है उसे दिशा देना। संयम का अर्थ है उस श्रृंखलता को त्यागते हुए स्वतंत्रता का जीवन जीना। संयम का अर्थ है दो तट से बंध करके नदी के प्रवाह की भांति आगे बढ़ता चला जाना। यदि तट ना हो तो नदी अपने अस्तित्व को खो देती है, और अनुशासन के तट हमारे जीवन में ना हो तो हम भी अपने आप को खो देते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ में आ रहा? संयम का अर्थ है ऐसे डिसिप्लिन लाइफ, ऐसा जीवन का व्यवहार जिससे किसी को आघात ना पहुंचे। अपनी वाणी में संयम, अपनी दृष्टि में संयम, अपनी क्रियाओं में संयम, मन के विचारों में संयम, यह संयम धर्म होता है। संयम का अर्थ है बड़े बड़े त्याग तपस्या लेना मात्र नहीं। ये तो बड़ी संकीर्ण परिभाषा है कि वह संयमी हो गया है। संयम का अर्थ होता है विरमण ले लेना, विराम ले लेना, रोक लेना। किससे विराम लेना? जो गलत हम कर रहे थे उससे विराम ले लेना, जो गलत हम सोच रहे थे उससे विराम ले लेना, जो गलत हम कह रहे थे उससे विराम ले लेना। ये विराम का भाव आते ही व्यक्ति संयमित हो जाता है। हिंदी में दो विराम आते हैं, एक अल्प विराम
और पूर्ण विराम, कॉमा, फुल स्टॉप। अल्प विराम का अर्थ है अणुव्रत, पूर्ण विराम का अर्थ है महाव्रत। जब व्यक्ति आंशिक रूप से अपनी बुराइयों से, कमियों से विराम लेता है तो वह आंशिक संयमी होता है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने पापों से विराम ले लेता है तो वह पूर्ण संयमी महाव्रती हो जाता है। संयमी जीव हमेशा बड़ा आनंद में रहता है। पतंग का अस्तित्व, पतंग की ऊंचाई तभी तक रहती है जब तक वह डोर के संयम से बंधी रहती है। डोर कटते ही पतंग भी कट जाती है, फट जाती है, खो देती है स्व को। ऐसे ही जब तक हम गुरु रूपी, आगम रूपी सूत्र से बंधे रहेंगे, डोर से बंधे रहेंगे, प्रभु रूपी उस संयम से, नियम रूपी संयम से बंधे रहेंगे, तभी तक हम ऊंचाइयों में पहुंच सकते हैं, ऊंचे उड़ सकते हैं। यदि वह डोर हमारी भी टूट गई तो हम भी अपने आप को खो देंगे। इसलिए इस संयम को हर व्यक्ति अपने जीवन में लेकर के आए। धर्म आता है तप। अपनी इच्छाओं को रोकने का नाम ही तप कहलाता है। संयम अंदर प्रकट हो जाता है तो व्यक्ति की इच्छाएं स्वतः ही कम होने लगती हैं। इच्छाएं होती हैं तो अच्छे की ओर होती हैं, बुरे की ओर नहीं होती हैं। इच्छाएं होती हैं पर के कल्याण की ओर। तो तप का अर्थ है अपनी बुरी इच्छाओं को अच्छी इच्छाओं में कन्वर्ट कर लेना। कर्म के क्षय के लिए जो तपा जाता है वह तप कहलाता है। प्रदर्शन के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं। वे व्रत उपवास मुझे मंच मिल जाए, माला मिल जाए, इसलिए नहीं। समाज में मेरा नाम हो जाए, इसलिए नहीं। तप जो होता है कर्म क्षय के लिए। इस वर्ष संकल्प, जो उपवास हम करें सिर्फ कर्म क्षय के लिए। कर्म को सुखाना है, न कि अपने शरीर को सुखाना है। इस बात को ध्यान रखें। कर्म सुखाने के लिए शरीर भी सूखेगा, लेकिन इस शरीर के सुखाव में उसे आनंद होगा। नाम, प्रदर्शन, माला में आनंद नहीं होगा, वहां अभिमान पैदा होगा। तो तप कौन सा? आनंद देने वाला, आत्मा को प्रसन्न करने वाला, इच्छाओं को सीमित बनाने वाला। जो बुरी एनर्जी अभी थी, जो बुरी इच्छाओं के माध्यम से पैदा हो रही थी, उस बुरी इच्छाओं को हम सदिच्छाओं में कन्वर्ट कर देते हैं। वही हमारी एनर्जी अब ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी और उस एनर्जी से अब हमें आनंद पैदा होगा और कर्म का भी क्षय पैदा होगा। तप दो प्रकार के, बहिरंग, अंतरंग तप। रसों का त्याग करना, नमक का त्याग करना, एकासन करना, ऊनोदर करना, उपवास करना, शरीर को कष्ट पहुंचा देना, वृत्ति को सीमित कर देना, इन सारी शारीरिक क्रियाएं और शारीरिक तप का उद्देश्य आंतरिक तप तक पहुंचना है। अर्थात वह आंतरिक तप का भाव, वह विनय का भाव और प्रायश्चित का भाव भीतर बढ़ रहा है तो ये बहिरंग तप समीचीन माने जाएंगे, अन्यथा ये समीचीन नहीं माने जाएंगे। तप 12 प्रकार के, अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रसों का परित्याग, काय क्लेश। 6 बहिरंग तप होते हैं, अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग, विविक्त, शय्यासन और काय क्लेश। ये 6 बहिरंग तप हैं। ये 6 बहिरंग तप जो हैं अंतरंग तप के माध्यम हैं। अंतरंग तप है प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। 6 बहिरंग तप हेतु हैं अंतरंग तप के।
तो जितने भी व्रत उपवास रसों का त्याग है, उससे हमारा अंतरंग का भाव निर्मल हो, ध्यान की ओर यदि हम बढ़ रहे हैं, दूसरों की सेवा की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये बहिरंग तप हमारे लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। तप धर्म में मुख्य लक्ष्य अंतरंग तप का बना करके करना है। हर क्रिया के बाद, हर गलती के बाद ये भाव आ जाए, मुझे प्रायश्चित ग्रहण करना है गुरु से। जीवन भर में जो अपराध किया है उसका कन्फेशन करना है, गुरु के पास जाकर के उसका प्रायश्चित मांगना है। इन 10 दिनों में जो गलती हो रही है हमसे, उसको धिक्कारना है, स्वयं से, अंतरंग से धिक्कारना है, तो ये प्रायश्चित का भाव, ये अच्छा तप माना जाएगा। विनय का भाव अपने आप में तप माना जाता है। जितना फल उपवास का मिलता है, उससे अधिक फल जब हम विनय के भाव से भरते हैं। तो इस वर्ष ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हर व्यक्ति अपने भीतर लाए, अपने बड़ों के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, जिसने भी हम पर उपकार किया है उनके प्रति जब ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आ जाएगी, तो ये हमारा आंतरिक तप माना जाएगा। एक तप जो है अंतरंग तप, वैयावृत्ति रूपी तप। मैं पीड़ित की वैयावृत्ति करूं, सेवा का भाव अपने मन में लाऊं, गरीब के लिए कुछ कर सकूं, अभाव में जी रहे हैं उनके लिए कुछ सद्भाव में प्रदान कर सकूं, बीमार है उसका मैं इलाज कर सकूं। वे गुरु जो तपस्या में रत हैं उनकी सेवा कर सकूं। घर में जो भी बड़े हैं, भले ही उनसे न पटती हो, लेकिन उनके प्रति भी सेवा का भाव, तो समझना ये आपका बहुत बड़ा तप है। सभी तपों में सर्वश्रेष्ठ यदि तप होता है तो वो मेडिटेशन वाला तप माना जाता है, ध्यान वाला तप माना जाता है। तो ऐसा संकल्प कि हम सारे विकल्पों को छोड़ करके कुछ समय अपने लिए निकालें, ध्यान के लिए निकालें, क्रियाओं से विराम लेकर के कुछ समय आत्मचिंतन की ओर दृष्टि लाएं। यह आत्मचिंतन का भाव, यह आत्मा का ध्यान का भाव सबसे महान तप है। उस भावना को भीतर लाएं, उस योग को भीतर लाएं। इस संकल्प के साथ इस तप को करना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्य एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जीवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्किल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वणकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वणकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वणकुद्रे, पौत्री दामाद सौभाग्यवती रचिता करण पाटिल, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्य सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री सुनील जैन सपरिवार लखनऊ एवं श्री अभय जैन दामाद जी सपरिवार हैदराबाद।